औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर आबिद और मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर में खुशामदीद। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स से रिलेटेड। हमने मैट्रिक्स को डिस्कस भी किया, डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस भी किया, उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम लोग आज भी डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जिनको हम तफसील के साथ अभी डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज है मेरे पास 3.4 और आज का जो टॉपिक है आर्टिकल है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आपने मैट्रिक्स को डिस्कस किया, उसके ऑर्डर को डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। तो आज आप ये समझ लें कि ये भी उसकी टाइप्स में है जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सो हम कहते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। वो सिमेट्रिक कहलाएगा कि अगर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो इटसेल्फ रहे, वो वापस एज इट इज ही रहे, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ए मेरे पास मैट्रिक्स है हैविंग एलिमेंट्स 1 5 5 9 और अगर मैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो बिकम कॉलम, सो 1 5 बिकम 1 5, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, 5 9 बिकम 5 9। सो आप देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज भी 1 5 5 9 आया जो कि ओरिजिनल 1 5 5 9 के इक्वल है। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो अगर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इटसेल्फ आ जाए तो इट मींस कि मैट्रिक्स ए जो है वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। बस भाई क्यों? सिमिलरली इसी तरह से आर्टिकल है जी, टर्म यूज करते हैं सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और वो माइनस इटसेल्फ आ जाए तो वो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। मसलन मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है हैविंग एलिमेंट्स 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0। सो इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, 0 -2 3 बिकम 0 -2 3, 2 0 4 बिकम 2 0 4, -3 -4 0 बिकम -3 -4 0। सो एवरी रो बिकम एवरी कॉलम। सो जनाब आप देखें कि ये फर्स्ट रो में ओरिजिनल से अगर हम कंपेयर करें तो 0 0, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ -3 है। सिमिलरली अगर हम कॉलम को चेक करें तो यहाँ +2 या -2 या -3 तो यहाँ +3 है। सो जनाब क्या किया हमने? इस ए ट्रांसपोज वाले में से माइनस कॉमन कर दिया। जैसे माइनस कॉमन किया सो 2 पॉजिटिव था वो -2 हो गया, 3 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, -2 था तो वो पॉजिटिव हो गया, -4 था वो +4 हो गया, 3 पॉजिटिव था नेगेटिव हुआ, +4 था नेगेटिव हुआ, 0 एज इट इज 0 रहा। सो रिजल्ट क्या निकला कि माइनस कॉमन करने से जो नई चीज बन के सामने आ गई वो ओरिजिनल ए के बराबर है। दैट इज 0 -2 3 2 0 और 4, -3 -4 और 0। तो साबित क्या हुआ? दिस बिकम माइनस, दिस इज ए, सो आर इज इक्वल टू -ए। सो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और नेगेटिव इटसेल्फ आ जाए, सो सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब याद रखें जब आपने एग्जाम्स में या टेस्ट में एग्जांपल देनी है इसकी सिमेट्री की तो निशानी देख लें कि आपने ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 0 रखनी है। जो रो में एलिमेंट्स हैं वही कॉलम में एलिमेंट्स देने हैं, बट फर्क ये रखना है कि जो रो में पॉजिटिव साइन है तो उनको आपने नेगेटिव साइन देनी है, जो रो में नेगेटिव है उनको कॉलम में पॉजिटिव साइन देनी है। फिर आप इजीली जो है विदाउट थिंकिंग या विदाउट आप ऐसे कि बहुत ज़्यादा देर तक सोचना पड़े तो आप इजीली जो है इसकी एग्जांपल कोड कर सकते हैं। बात क्लियर हुई कि किस तरह देना है? डायगोनल एंट्रीज को 0 देना है, जो एलिमेंट्स रो में लिखने हैं वही एलिमेंट्स आपने कॉलम्स में लिखने हैं, लेकिन रोज की साइन और कॉलम्स की साइन आपने डिफरेंट रखनी है। इसी तरह कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कंप्लेक्स नंबर्स में हम कॉन्जुगेट पढ़ते रहे हैं, पढ़ते आए हैं। सो आज मैट्रिक्स में भी कॉन्जुगेट्स आ गए हैं। तो ये क्या हो सकता है? मैं कहता हूं लेट ए बी अ मैट्रिक्स with complex entries.
ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज रखता है, यानी आयोटा की टर्म्स आपके पास मौजूद हैं, तो फिर उसका कॉन्जुगेट किस तरह से लेंगे? जनाब, आपने जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, आयोटा वाली एंट्रीज हैं, उनकी सैंपल चेंज कर दें, उनकी अलामतें चेंज कर दें, उनकी साइंस चेंज कर दें। सो जब आप कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की साइन चेंज कर देंगे, दैट बिकम द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मसलन फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स ए है जी, हैविंग एंट्रीज आयोटा +2, दिस इज 3 -3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। सो एक कॉन्जुगेट जो है ए के ऊपर ये बार डाल दिए जाते हैं, पढ़ते हैं हम इसको एक कॉन्जुगेट। सो अब कॉन्जुगेट लिया किस तरह से है जी? इमेजिनरी टर्म की साइन चेंज कर दी। सो आयोटा पॉजिटिव है, बिकम नेगेटिव, +2 एज इट इज, ये रियल नंबर है वो एज इट इज, -3 आयोटा बिकम +3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा बिकम 1 प्लस आयोटा। तो इमेजिनरी टर्म की साइन यानी सैंपल आपने चेंज कर दी। सो दिस बिकम द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या है जी, जब कभी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो तो आपने कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की, आयोटा वाली एंट्रीज की, इमेजिनरी टर्म्स की आपने साइन बदल देनी है और उसको डिनोट करना है ए कॉन्जुगेट के साथ, ए के ऊपर बार। सो पढ़ते किस तरह से इसको? ए कॉन्जुगेट। इसी तरह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हर्मीटियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका और वो कॉम्प्लेक्स हो, एंट्रीज रखता हो, अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज कर दें और वो वापस इटसेल्फ आ जाए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो स्क्वायर भी हो, अगर हम उसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज ले लें और वो इटसेल्फ आ जाए, वापस एज इट इज आ जाए, तो सच मैट्रिक्स विल कॉल्ड हर्मीटियन मैट्रिक्स। मसलन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मौजूद है, ए इज इक्वल टू, एलिमेंट्स हैं जी 1, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और ये 2, एक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है जी? इमेजिनरी टर्म की साइन बदल देने से 1 एज इट इज, 1 प्लस आयोटा बिकम 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा बिकम 1 प्लस आयोटा, 2 रियल एज इट इज। ये आपने ले लिया उसका कॉन्जुगेट। अब शर्त क्या है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होना चाहिए। सो जनाब, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, हाउ टू टेक ट्रांसपोज? रो बिकम कॉलम। सो 1 माइनस आयोटा बिकम कॉलम, तो 1 माइनस आयोटा, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, 1 प्लस आयोटा और ये 2। अब इसको मैच करें ए के साथ। सो देखें, दिस बिकम ए, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, दिस इज 2। तो मालूम क्या हुआ कि अगर हम उस मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज ले लें और वो इटसेल्फ ए आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है आपके पास वो क्या कहलाएगा? हर्मीटियन मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिक्यू हर्मीटियन, तो सिक्यू हर्मीटियन क्या है? अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद हो और आप उसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज ले लें और वो नेगेटिव इटसेल्फ आ जाए, सो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिक्यू हर्मीटियन। बात समझ गए हो? मसलन फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए मेरे पास है जी, दिस इज 0, 2 माइनस 3 आयोटा, -2 माइनस 3 आयोटा, दिस इज 0, टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट, 0 एज इट इज, 2 एज इट इज, -3 आयोटा की साइन सैंपल चेंज की, बिकम +3 आयोटा, -2 माइनस 3 आयोटा बिकम -2 + 3 आयोटा, 0 एज इट इज। So this is its conjugate. Now taking conjugate transpose. So conjugate का transpose क्या है? Row become column. So first row become first column. 0, 2 + 3 iota become 0, 2 + 3 iota. Second row becomes second column. -2, 3 iota और ये 0. क्या ये वापस itself आ रहा है? No, 0, 0 है, ये +2, ये -2 है, मतलब नेगेटिव माइनस करने से, कॉमन करने से, तो दिस इज 0 एज इट इज, -2 बिकम +2, +3 आयोटा बिकम -3 आयोटा,
+2 become -2, +3 iota become -3 iota, this is 0. अब आप इस चीज को चेक करें कि क्या ये a वापस आया, this is 0 to -3 iota, -2 -3 iota, this is 0. Yes, of course, this is a, मतलब a conjugate transpose is equal to -a. तो अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज लें और वो माइनस इटसेल्फ आ जाए, सो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स विल कॉल्ड सिक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगा. सो प्यारे बच्चों, आज आपने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हर्मिटियन क्या होता है, सिक्यू हर्मिटियन क्या होता है, और उनके कॉन्जुगेट किस तरह से लिए जा सकते हैं. सो यहाँ तक आर्टिकल हमारा कंप्लीट है. एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. एक्सरसाइज है 3.4. इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, आसान भी है, इजी भी है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास. इफ मैट्रिक्स ए और बी आर गिवन, इन दोनों मैट्रिक्स जब गिवन हो तो फिर शो दैट, साबित कीजिए कि a प्लस बी इज सिमेट्रिक. हम जानते हैं कि सिमेट्रिक कब होगा, जब a प्लस बी का ट्रांसपोज लें और वो वापस a प्लस बी आ जाए. सो ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, देन वी कैन से दैट कि a प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आए चेक करते हैं जनाब. सो पहले a प्लस बी हमने फाइंड किया. दिस इज मैट्रिक्स a प्लस दिस इज मैट्रिक्स b. उनको ऐड करना, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड हो जाएंगी. 1 -3 तो -2, -2 + 1 -1, 5 - 2 become 3, -2 + 1 -1, 3 + 0 3, -1 -1 -2, 5 - 2 3, -1 -1 -2, 0 + 2 तो 2. a प्लस बी मालूम हुआ. अब इसका ट्रांसपोज करने से, ट्रांसपोज क्या है, रो बिकम कॉलम. सो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, second row becomes second column, third row becomes third column. After taking its transpose, so check it please, is this a plus b? तो a plus b के साथ कंपेयर किया तो सेम एज इट इज आ रहे हैं जी. सो मालूम हुआ कि a plus b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a plus b. मतलब a plus b इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बात क्लियर हो गई. अगर ये इक्वल ना आए, नेगेटिव इटसेल्फ आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा जी, सिक्यू सिमेट्रिक कहलाएगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एज इट इज आपने खुद घर पे प्रैक्टिस करनी है. लाजमन कीजिएगा प्लीज. इसी तरह टाइम शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता हूं जनाब. ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इफ मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक. अगर मैट्रिक्स ए और बी जो है दोनों मैट्रिक्सेस क्या हो, सिमेट्रिक हो, और प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए बी आ रहा हो, देन शो दैट, साबित कीजिए कि ए बी इज सिमेट्रिक. ए और बी क्या हो, सिमेट्रिक हो. और दूसरी शर्त, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी हो. तो साबित कीजिए कि ए बी इज सिमेट्रिक, कि ए बी सिमेट्रिक है. तो सॉल्यूशन गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हैं, तो क्या मतलब है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए. बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी. आल्सो गिवन है जी ए बी इज इक्वल टू बी ए. साबित क्या करना है कि ए बी जो है वो सिमेट्रिक हो. तो ए बी विल बी सिमेट्रिक इफ ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी होगा. समझ आ रही है बात की कि ए बी जो सिमेट्रिक है, इसका क्या मतलब है कि ए बी का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल ए बी आ जाए. तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड लेने से कि ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑलवेज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है. सो बाय डेफिनेशन. लेकिन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी क्यों, गिवन है, उसने कहा है कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, कि बी इज सिमेट्रिक है. इसी तरह ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये बात भी गिवन है. अच्छा, अब बन गया बी ए, और बी ए इज इक्वल टू ए बी. क्यों, क्योंकि उसने दे रखा है ए बी इज इक्वल टू बी ए. सो बी ए इज इक्वल टू ए बी. ए बी हमारी क्या है जी, राइट हैंड साइड है. मतलब क्या निकला, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी. जब आपके पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो सिमेट्रिक हो, तब ये बात जो है वो वेरीफाई हो सकती है, प्रूव हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है. तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जहां तक सिमेट्रिक से सिमेट्रिक
हर्मिटियन और सिक्योर हर्मिटियन की बात आ सकती है। एक्सरसाइज आपके पास है, बुक्स आपके पास हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना है, बार बार कीजिए स्टिल जब तक आपके पास वो आ नहीं जाते हैं। तो इजाजत दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह 3.4 एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।